हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी सीमा मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट बाय जॉन कीट्स। ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट एक प्रकृति कविता है। इसमें टिड्डा और झिंगुर कहानी के पात्र ही नहीं है बल्कि प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि प्रकृति का संगीत कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सो लेट्स स्टार्ट। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। प्रकृति का संगीत या फिर धरती की कविता कभी मरती नहीं है। When all the birds are faint with the hot sun, जब तेज धूप के कारण सभी पक्षी थक जाते हैं। फेंट होता है गर्मी के कारण थक जाना। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, कूलिंग ट्रीज होता है छाया वाले पेड़। अ वॉइस विल रन, और ठंडी छाया वाले पेड़ों में छिप जाते हैं तब भी एक आवाज़ गूंजती रहती है। फ्रॉम हैज टू हैज, हैज क्या होता है? बाढ़ होती है झाड़ियों की। और द न्यू माउंट मैट, न्यू माउंट मैट क्या होता है? नए कटे हुए घास के मैदान। तो नए कटे हुए घास के मैदान में एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक, मतलब आवाज़ चारों ओर फैल जाती है। दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, और वह टिड्डे की आवाज़ है। ही टेक्स द लीड, वही सबसे आगे रहता है। टेक्स द लीड का मतलब सबसे आगे रहना। इन समरी लग्जरी, गर्मी की आरामदायक दुनिया में, ही हैज़ नेवर डन, वह कभी नहीं रुकता। मतलब टिड्डा गर्मियों का पूरा आनंद लेता है। विथ हिज डिलाइट्स, अपने आनंद से। फॉर वैन टायर्ड आउट विथ फन, जब वह खेल कूद कर थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। प्लीजेंट वीड क्या होता है? सुखद घास। तो वह किसी सुखद घास के नीचे आराम करता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जब धरती की कविता कभी नहीं रुकती। सीजिंग नेवर का अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला, मतलब हमेशा चलता रहने वाला। मतलब प्रकृति का संगीत हमेशा चलता रहता है। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग, अकेली सर्दियों की शाम में। वैन द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट होता है पाला पड़ना, जब पाला पड़ता है। हैज़ थ्रोट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर थ्रिल्स, जब पाले ने चारों ओर सन्नाटा फैला दिया तब पत्थरों से एक तेज आवाज़ आती है। द क्रिकेट्स सॉन्ग, झिंगुर के गीत की। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जिसमें गर्माहट बढ़ती जाती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजिनेंस हाफ लॉस्ट, जो ऊँगते हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है। ड्रोजिनेस क्या होता है? ऊँगता हुआ व्यक्ति, आलस वाला व्यक्ति। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि मानो यह टिड्डे की आवाज़ हो जो घास से ढकी पहाड़ियों में गूंज रही हो। सर्दी में भी गर्मियों की याद बनी रहती है। तो यह कविता हमें बताती है कि प्रकृति का संगीत कभी खत्म नहीं होता, हर मौसम में कोई ना कोई जीव इसे आगे बढ़ाता है। सो दिस पोएम टीच अस दैट नेचर नेवर बिकम साइलेंट, वन वॉइस रिप्लेसेस अनदर, बट द पोइट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज फॉर एवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट में लिखिए ग्रास हॉपर या क्रिकेट, कौन सी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट